सहस्रमहन्दजाने ओम सहस्रशीर्घामुर्गः सहस्राक्षः सहस्रपादो च भूमिग्रं सर्वतः प्रतादक्षितसाङ्गुल पुरकैवेदग्रं सर्वं निधूतं विच्यभाग्यन्मावदामत्वशेषानुयदन्नेनातिरोहति श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमोदगोपालाय नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हाँ पुष्पमाला दीजिए। ओम औषधीः प्रतिमादधं भगवतीः प्रचोदरीः शिवाय वशजित्वरीतिरुधः वैष्णवः ओम माल्यादीन सुगन्धेन मालत्यादीन भूमयार्थानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। श्रीमोदगोपालाय नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। ओम धूर्वशूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योष्मान् धूर्वदिनं धूर्वयं वयं धूर्वामहादेवानां शिवनितमघं सुनितमं भव्यतमं निशतमं देवभूतमं वनस्पतिरसोद्भूतो गण्डाद्यो गण्डोत्तमया गृहस्थदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम चन्द्रमा मनसो जातजगोः सूर्यो अजायत त्रोतात्मायुषप्राणस्या मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीराधाकृष्णं नैवेद्यम्। ओम नभ्यायाशगीतं दर्शयं श्रीकृष्णवल्लभो सुपर्ततपदिव्यां भूमनविशास्रोतां तथा लोकान् कल्पयन्। ओम जगन्नित्यमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सयन्त्रपूर्वेशाभ्यः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः पूजापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम नमस्ते भगवते व्यासाय नमस्ते गोपरजानवयं सौम्याय नमः पुरःशवम्। ओम भगवते नमः सर्वोत्तमं समर्पयामि। ओम नमः हरिप्रजनं मे सुतसविरं सर्वगणकं सुस्थैयात्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यो हेसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरे दोष्मा सुभक्त। भगवान की जय, भगवान पुराण की जय। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरे दोष्माशु धत्त। की है आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ये अमर ग्रंथ ही मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला
धाम यही, नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ बोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सद्गुण बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही, घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। नन्हे मुन्ने बच्चों, अखंड ब्रह्मांड नायक, कोटि जगत नियंता भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अहेतुक कृपा से आज हम सब बड़े प्रेम के साथ श्री राजदेव तिवारी और उनके जितने भी भाई हैं उनके दरवाजे पर बैठकर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। कथा का आज प्रथम दिवस है। आज कथा आरंभ हुई, तो आइए जहां पर भगवत चर्चा होती हो, सांसारिक प्रपंच से अपने मन को व्यक्त करके बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा स्थल पर पहुंचे। जितने भी समय तक हो सके प्रेम के साथ बैठकर भगवत कथा अमृत का पान करें और वातावरण की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। क्योंकि हम सब कलयुग में पैदा हुए, हमारा जन्म जिस युग में हुआ है वह युग कलयुग है। और कलयुग में इस जीव को भवसागर से उस पार करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। इस संसार में अगर कल्याण का खजाना है
तो भगवान का नाम ही है। कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम। कल्याण का खजाना तो केवल भगवान का नाम, और पवित्रात पवित्र कोई वस्तु संसार में है तो केवल भगवान का नाम है और कुछ नहीं। पाथेयम जन्मोक्षो सपरितर पद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां हृदये राम। इस कलिकाल में धर्म रूपी वृक्ष है अगर, तो केवल एकमात्र भगवान का नाम। और गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में कहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावे भव हाहा। केवल एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन करके जीव इस भवाटवी को पार कर जाता है। तो आइए प्रेम के साथ कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें, तत्पश्चात कथा श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 भारती जय आइए आपके सामने कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। गंगा जी के पावन पुलिन पर बैठे श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव स्वामी से इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में बैठे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं। भगवान की कथा बड़ी अद्भुत है। इस कलिकाल में ये श्रीमद् भागवत की कथा हमको आपको कैसे प्राप्त हुई। कलयुग में आज जिस वांगमयी मूर्ति का हम साक्षात्कार कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें कैसे मिली। जब द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का प्रवेश हुआ, कलयुग चारों तरफ दिग्विजय कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम को चले गए। कलिकाल चारों तरफ, कलयुग ही कलयुग आ गया, उसका युग आ गया। हमारे यहाँ जो 88,000 ऋषिगण थे, इन ऋषियों ने मनीषियों ने विचार किया कि कृष्ण तो इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम को चले गए, कलयुग का प्रवेश हो गया है, तो भाई इस कलिकाल में कौन सा स्थान ऐसा सुरक्षित है जहां हम कलयुग के आक्रांत से बच जाएं। पृथ्वी पर वो कौन सा स्थल होगा जिस स्थल पर हमें कलिकाल सता नहीं पाएगा। ऐसा स्थान हमें चुनना चाहिए। 88,000 ऋषिगण बैठे थे, आपस में विचार विमर्श किया। अच्छा महाराज, इस चले हम प्रयाग में अपनी कुटिया बना लें। तो एक ने कहा वहां भी हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, काशी गोदावरी हजारों तीर्थ हैं पृथ्वी पर, कहीं अपनी कुटिया बना लें। लेकिन अंततः यही हुआ कि हम किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं हैं, शोक संतप्त हैं, चिंतामग्न हो गए। कहां हम अपनी कुटिया बनाएंगे, किस स्थान पर रहेंगे, कोई स्थान नहीं मिल रहा है। शोक संतप्त हो। इधर देवर्षि नारद भगवान विष्णु के धाम से, विष्णु लोक से पृथ्वी पर आए। तो नारद बाबा ने सोचा कि चलो कलयुग आया है, देखें यहाँ तो बहुत से संत महात्मा रहते थे, उनकी क्या दशा हो गई, वे बेचारे क्या कर रहे हैं इस कलयुग में, चल करके उनकी दशा देख ली जाए।
देवर्षि नारद टहलते टहलते जब पहुंचे, वही दशा हो रही है इन संतों की कि जिस प्रकार से राम जी के विरह में भरत जी की दशा हो रही है। राम विरह सागर मां भरत मगन मनो, वही दशा हो रही है। देवर्षि नारद जी को देखा, उठकर के खड़े हुए दंडवत किया, प्रणाम किया। देवर्षि जी बहुत कृपा करी, जो आज आप आ गए, हम लोगों की तो दशा ही दुर्दशा हो गई। नारद बाबा ने पूछा क्या बात है, क्यों आप लोग इतना चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे, क्या बात है, कौन सी बात है, कौन सा कारण? 88,000 ऋषियों ने कहा कि देवर्षि, द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग का प्रवेश हुआ, भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम को चले गए। कलयुग का शासन हो गया और इस कलयुग में हम कहां अपनी कुटिया बना करके रहें जहां कलयुग के कलुषित पाप से हम बच जाएं। तो वो स्थान ढूंढने पर हमको नहीं मिल रहा है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि अगर आपको स्थान नहीं मिल रहा है तो आप सब मेरे साथ चलिए, हम आपको ले चलेंगे भगवान विष्णु के धाम और उन्हीं से पूछेंगे। जब वो बताएंगे, जिस स्थान को चुनेंगे, जिस स्थान को बताएंगे, वहीं सब जाकर के आप लोग अपनी अपनी कुटिया बना लेना और प्रेम से रहना। ऋषियों ने कहा ठीक है। देवर्षि जी ने सबको साथ में लिया और साथ में लेकर पहुंच गए तीरम क्षीर पयोनिधे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ऐसे दिव्य क्षीर सागर के निकट पहुंचकर सबने वेद ध्वनि के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करी। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान समझ गए और उन संतों के मध्य भगवान विष्णु प्रकट होते। देवर्षि नारद से पूछा, नारद क्या बात है, आज कैसे पधारे? अभी तो बहुत जल्दी आप गए थे वैकुंठ धाम से, इतना जल्दी आपका आगमन हुआ, क्या बात है? नारद जी ने कहा, प्रभु इन संतों की जो दशा थी वो दशा देख करके, इनकी दशा देखकर मुझसे रहा नहीं। बोले क्या बात? का आप तो चले आए यहाँ और कलयुग का प्रवेश हो गया, पूरे पृथ्वी पर कलयुग का राज्य हो गया है। इन संतों को रहने के लिए कोई स्थान बता दीजिए जहां पर जाकर ये अपनी कुटिया बना ले और प्रेम के साथ आपका भजन करे, कलयुग के पाप से बच गए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। अपने सुदर्शन चक्र से एक सुदर्शन चक्र और प्रकट किया। सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। देवर्षि से कहा, देवर्षि जी ये सुदर्शन चक्र यहां से पृथ्वी पर जा रहा है और मेरा ये सुदर्शन चक्र जहां जाकर के गिर जाएगा वहीं इन संतों से कह देना अपनी कुटिया बना करके और वहीं रहेंगे। आगे आगे सुदर्शन चक्र चल रहा है, पीछे पीछे देवर्षि नारद उन 88,000 ऋषियों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। वह सुदर्शन चक्र चलते चलते पृथ्वी पर उस स्थान पर गिरा जो आपके इस मंडल से ज्यादा दूर नहीं है। सीतापुर जिले में नैमिषारण्य में वो सुदर्शन चक्र आकर ठहर गया, जिसका एक दूसरा नाम है चक्रतीर्थ। और वहीं उन 88,000 ऋषियों ने अपनी कुटिया बना लिया। कुटिया बनाकर प्रेम के साथ रहते हैं। कलयुग से वहां उन्हें कोई भय नहीं है, प्रेम से कुटिया बना करके रहने लगे। प्रातः काल होता है, यज्ञ इत्यादि शुभ कर्म करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं। और सायंकाल की जब बेला होती है तो नित्य कथा चला करती है।
उन 88,000 ऋषियों में एक ऐसे संत हैं जो प्रतिदिन कथा कहते हैं, जिनका नाम है सूत जी। और उन्हीं के 88,000 ऋषियों के बीच में एक विशिष्ट श्रोता है, जिनका नाम है सौनक जी। सौनक जी प्रश्न करते हैं तो सूत जी उसका उत्तर देते हैं। आज जब सूत जी कथा कहने के लिए बैठे और जैसे स्तुति किया, वंदना किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी ने स्तुति की। जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संसार के सारे प्रपंच, संसार का जो ये प्रपंच है, संसार की जो उत्पत्ति है, जिसकी कृपा से संसार की उत्पत्ति होती है, जिसने ये सारा संसार स्थित है और जिसकी लीला मात्र से इस सारे संसार का विनाश होता है, अर्थात उत्पत्ति, पालन और संहरण जिसकी कृपा से होता है और जिसके कृपा से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, जिनका नाम तीनों तापों को नाश करने वाला है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप हम उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदना किया। इसके बाद सुखदेव जी की वंदना करते हैं। यम प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिभेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और इस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। लौकिक और वैदिक कर्मों का अनुष्ठान जिनके जीवन में, लौकिक और वैदिक दोनों कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया, अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से बाहर चल दिए। और जब वो घर से बाहर जाने लगे तो उन्हें घर से बाहर जाते देखकर व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारते हैं, बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो? इस तरह से आवाज लगाते हैं तो उधर से वृक्ष भी मानो तन्मय होकर, वृक्ष की तन्मयता होने के कारण सुखदेव जी की ओर से उत्तर देते हैं, पुत्र कहां आ रहे हो, कहां आ रहे हो? ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद कथा आरंभ करना चाहते हैं। बोले नहीं से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथा